पूरा देश धमकी पर जीता है, धोखेबाजी करता है, अपने ही एलाइज के साथ आतंकवादियों को पनाह देता है और फिर किस प्रकार से डिनायल में रहता है। अभी मैडम ने कहा पाकिस्तान की रियलिटी को हमने एक्सेप्ट नहीं किया। पाकिस्तान की रियलिटी का एक अच्छा सा बॉल बनाकर बांग्लादेश ने आपको वो बॉल दे दिया हाथ में, खेलते रहो। और बांग्लादेश के बाद बलूचिस्तान ने भी आपकी रियलिटी का दूसरा बॉल बनाया है और वो भी आपके हाथ में दे दिया है। जहां तक उज़्मा जी है, उज़्मा जी आपको पता है अभी हम लोग रफाल खरीद रहे हैं, एक्स्ट्रा रफाल खरीद रहे हैं। जितना पैसा हम रफाल में खर्च कर रहे हैं ना, उतना इनका पूरा बजट है। हमारा डिफेंस का बजट इनके डिफेंस के बजट से 9 गुना ज्यादा है। और आपको एक और फैक्ट बता देता हूं, आपके दर्शकों को आनंद आएगा। पाकिस्तान की कुल इकोनॉमी है कुछ 35 लाख करोड़। हमारी LIC कंपनी ना, इंश्योरेंस बेचने वाली करने वाली कंपनी, उसका मार्केट एसेट है 50 लाख करोड़। महाराष्ट्र का खुद का इकोनॉमी का साइज है लगभग 55 लाख करोड़। और भारत का तो इकोनॉमी का साइज छोड़ ही दीजिए, आपकी कल्पना के बाहर है। पर कल्पना के बाहर एक्शन भी होने वाला है। इसीलिए जनरल मुनीर कहां हैं, इसीलिए शहबाज शरीफ अस्पताल में हैं, इसीलिए पाकिस्तान के जो एक के बाद एक रेजिग्नेशन हो रहे हैं आर्म फोर्सेस में, इसीलिए आज ऑफिसर से लेकर सोल्जर्स कह रहे हमें नहीं लड़ना है। तो ये जो इकोनॉमिक घेराबंदी, जो डिप्लोमेटिक घेराबंदी और जो जलबंदी हो रही है पाकिस्तान की, अब इसी की वजह से ये पाकिस्तान की स्थिति इस प्रकार के डर के माहौल में तब्दील हुई। बिल्कुल सही कह रहे हैं मुकीम अहमद साहब। सवाल इस बात का नहीं है कि कौन कितनी शेखी मार रहा है। यहां शेखी, वॉर इज नॉट एन इशू जिसपे कोई शेखियां मारे। लेकिन आप मुझे बताइए, द वर्स्ट केप्ट सीक्रेट ऑफ पाकिस्तान जो था कि वो आतंक एक्सपोर्ट करता है, वो तो कबूलनामा आपके डिफेंस मिनिस्टर ने दे दिया। अब वो सारी दुनिया ने सुन लिया। उसके बाद चीन के ऊपर कितनी आपकी डिपेंडेंस है अपनी डिफेंस सिक्योरिटी के लिए, वो दुनिया जानती है। मुनीर साहब कहां हैं, ये पूरी पाकिस्तान लालटेन लेकर ढूंढ रही है। शहबाज शरीफ अस्पताल में है, शहजाद जी बता रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए कि अगर पाकिस्तान कह रहा है कि कोई एडवेंचरिज्म नहीं होना चाहिए, तो पाकिस्तान ये टेररिज्म का एक्सपोर्ट कब बंद करेगा? क्योंकि डॉसियर खेलने का समय तो चला गया। और अब जब खबर लेने का समय आया है तो पाकिस्तान घबराया हुआ क्यों है? देखिए, अब ये आपका एक परसेप्शन है कि पाकिस्तान घबराया हुआ है, लेकिन आपकी घबराहट मुझे समझ नहीं आती कि ये एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आप करने जा रहे हैं। आपके जानिब से जो कुछ एलिगेशन लगाए गए हैं उसका अब ये सुनिएगा आराम से प्लीज, और माइक बंद न कीजिएगा जैसे उस्मा कारदार का किया। ये गुजारिश ये है कि कोई प्रूफ अभी तक सामने नहीं आया। 6वां या 7वां दिन है उस घटना के बाद। आपने 100 एम्बेसडर्स को इनवाइट किया था दिल्ली में, उसमें कोई प्रूफ उनको पेश नहीं किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के ऊपर ये ब्लेम डाला जा रहा है। दूसरा, रॉबिन राफेल जो अभी शहजाद भाई अभी आपकी बारी है मेरे बाद। हाँ, रॉबिन राफेल जो साबिक नायब वजीर खारजा हैं अमेरिका की, उन्होंने कहा, वैसे न्यूयॉर्क टाइम्स को अमेरिका के फॉरेन डिपार्टमेंट ने करेक्ट कर दिया है। आपने नोट ना किया हो तो आपको भिजवा दूं वो फैक्ट शीट, क्योंकि फैक्ट शायद आप लोग देखते नहीं है। मैं जिस न्यूयॉर्क टाइम्स का आप हवाला दे रहे हैं ना, मैं हवाला दे रहा हूं, ठीक है, हाँ, उसको अमेरिका फैक्ट चेक कर चुका है। देखिए, मुझे वक्त दे दें, फिर आप बाद में दुरुस्ती कर लीजिएगा। मेरी बात तो मुकम्मल होने दें, आप इजाजत दें ना मुझे, जब बुला लिया तो बोले जी। और फिर जो रॉबिन राफेल हैं साबिक वाइस फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि जी घटना के 5 मिनट के बाद ही पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना और दोषी ठहराना दुरुस्त नहीं है। आपके यहाँ से सुब्रमण्यम स्वामी जी क्या कह रहे हैं, वो इस्तीफा मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का। आपके कर्नाटका के वजीर आला सदरमत स्वामी राव साहब वो फरमा रहे हैं कि जनाब ये सारा ड्रामा है। आपके यहाँ से ये आवाजें उठ रही हैं कि ये बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए फॉल्स फ्लैग आप जिनका नाम ले रहे हैं, नाम तो सही ले लीजिए, लेकिन उनका भारत के पॉलिटिक्स में और डिसीजन मेकिंग में कितना रोल है ये भी आप तय कर लीजिए। अब यूं तो बोलने वाले आपके ट्विटर पर, आपके अखबारों में क्या क्या लिख रहे हैं मैं आपको क्या बताऊं, आप बेहतर जानते हैं। लेकिन गौरव आर्या ये कहते हैं हम नहीं घबराए हुए, भारत घबराया हुआ है और भारत ने 5 मिनट
मिनट में बता दिया। भारत को बताना ही था ना। हम तो जानते हैं इनके नक्शे कदम किस तरह के हैं, ये तो हम जानते ही हैं। नहीं, बिल्कुल। पहले तो मैं उज़मा जी को बोलना चाहता हूँ कि उज़मा जी, आप में क्या ऑफ का बटन नहीं है मैडम? क्या आपको नहीं पता कि आपका फेडेड ऑन है? आप लगातार 15-20 मिनट से बोल रही हैं। मैडम रुक जाइए मैम, वो आपको, मैम प्लीज अलाउ मी टू कम। मैम देखिए, मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला मैम, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे बोलने दें प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। मैम देखिए, ऐसा है, दो चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है ना? आप कुछ भी बोलें, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, या हर समय, अब वो साहब जो थे वो टाई पहने हुए हैं, पाकिस्तान के पैनलिस्ट, मैं माफी चाहता हूं, मैं उनका नाम नहीं जानता, वो कह रहे हैं कि साहब ये जो पूरा मामला है ना, एक साबिक किसी अमेरिकन ऑफिशियल ने ये बोला है कि 5 मिनट, वो इसीलिए साबिक है क्योंकि वो बकवास करती थी। नाउ शी डज नॉट हैव अ जॉब, शी इज गॉन, रिटायर्ड। और ये रैंडम किसी गोरे को पकड़ना और ये सोचना कि क्योंकि गोरे ने बोला है तो ये सुपीरियर स्टेटमेंट है, अरे उसका औहदा क्या है, किस कुर्सी पे बैठी है? साबिक है ना, तो साबिक को टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। साबिक तो कुछ भी बोलते हैं, इट डजंट मैटर, है ना? उसको पूरा पाकिस्तानी मीडिया प्ले कर रहा है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि द वे वी थिंक, ये आप कहते हैं कि 5-10 मिनट के अंदर प्रूफ कैसे मिल गया? पूरा का पूरा इस्लामिक जिहाद कश्मीर में पाकिस्तान ने शुरू कर रखा है, ठीक है? और अगर आप मेरी बात समझें तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत प्रूफ ढूंढ ही क्यों रहा है इस चीज में? इफ इट इज टेररिज्म, इट इज डी फैक्टो पाकिस्तान। हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए कि अगर कश्मीर में कोई भी वाकया होता है, वो करने वाला पाकिस्तानी हो या लोकल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स देयर शुड बी अ रिस्पॉन्स अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल। कहानी खत्म। इतना स्ट्रेस नहीं लेना किसी चीज का। और आखिरी चीज, लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू से, कि देखिए, मैं आपको बात बता रहा हूं, भारत को जो रिस्पॉन्स करना है भारत करेगा, और कल के बाद आपको अनफोल्डिंग, कल शाम को 4-5 बजे के बाद आपको उसकी अनफोल्डिंग दिख जाएगी, आपको पता लग जाएगा बड़ी बात कह रहे हैं आप। कल शाम को 4-5 बजे के बाद, 4-5 बजे के बाद आपको, मैडम मेरी बात सुन लीजिए, मैम नहीं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं उज़मा जी। घर के दरवाजे देख लीजिए, कल शाम को 4-5 बजे के बाद कुछ हो सकता है। गौरव आर्या जी बोल रहे हैं। जी, मैं ये कह रहा हूं कि कल शाम को 4 और 5 बजे के बाद आपको जनरल डायरेक्शन पता लग जाएगा कि भारत किधर जा रहा है। टुमारो इज द डे व्हेन द गवर्नमेंट, द मोदी गवर्नमेंट विल टेक अ डिसीजन कि कैसे करना है। अब किसी साबिक अमेरिकन गवर्नमेंट ऑफिशियल ने क्या बोला, आप क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूं, बड़ी बात कह रहे हैं हम सबके, जी ये कल हो जाएगा। कल के बाद, कल फैसला है, कल फैसले की दिन है, कल फैसले की रात है। कल के बाद आपको, फिर उसके बाद जो भी होना है, बिल्कुल कल 24 घंटे की मोहलत है, तय हो जाएगा कल भारत कौन सी जगह, कौन सा टाइम इस्तेमाल करेगी, कब, कहां और किसको टारगेट करेगी, ये तय हो चुका है। कल का दिन बड़ा दिन है और पहलगाम का बदला लेने का समय आ गया है। प्रतिशोध की आग में जल रहा है ये देश। कल फैसले की घड़ी है।